प्रातःकाल के उस अदृश्य प्रहर में जब संपूर्ण प्रकृति निद्रा में निमग्न होती है और जब पक्षियों की ध्वनि तक उत्पन्न नहीं हुई होती, तब आकाश के पृष्ठ पर एक सूक्ष्म कंपन प्रस्फुटित होता है। उसी कंपन का नाम है ब्रह्म मुहूर्त। सूर्य अभी उदित नहीं हुआ होता, परंतु सृष्टि के भीतर उसका स्पर्श उपस्थित हो चुका होता है। यही वह समय है जब ब्रह्मांड के सूक्ष्म द्वार खुलते हैं, जब बुद्धि जागृत होती है, जब चित्त निर्मल होता है और जब आत्मा स्वयं को देह से पृथक अनुभव करती है। ऋषियों ने इस काल को सर्वोत्तम कहा, वेदों ने इसे उत्तम माना और योगियों ने इसे साधना का द्वार माना, क्योंकि यह वही समय है जब प्रकृति मनुष्य के साथ नहीं अपितु मनुष्य प्रकृति के साथ संरेखित होता है, जिसमें प्राणवायु की मात्रा उच्चतम होती है। इस समय निद्रा दुर्बल होती है और चेतना प्रबल। मनुष्य जब इस समय उठता है तो वास्तव में वह अपने शरीर को नहीं, अपने भाग्य को जगाता है। जो लोग इस रहस्य को नहीं जानते, वे जीवन को दिन के साथ आरंभ करते हैं, पर जो इसे जान लेते हैं, वे जीवन को ब्रह्म के साथ प्रारंभ करते हैं। किंतु केवल जागना पर्याप्त नहीं, क्योंकि इस काल में बोले गए शब्द मन की ऊर्जाओं को चीर कर बहा देते हैं। योगी इस समय मौन धारण करते हैं, क्योंकि मौन में ही वाणी का तेज उत्पन्न होता है और वाणी में ही संकल्प की पुष्टि। जल का सेवन अग्नि को प्रज्वलित करता है और चित्त को स्थिर। इसके पश्चात यदि मनुष्य प्राणायाम करे तो उसकी नाड़ियां शुद्ध होती हैं और स्मृति तीक्ष्ण। यही वह समय है जब ध्यान सहज बनता है, क्योंकि संसार की गतिविधियां अभी प्रारंभ नहीं हुई होती। इच्छाएं मंद होती हैं और मन का विक्षेप न्यून। इस क्षण में किया गया जप, प्रार्थना, स्तोत्र, स्वाध्याय और संकल्प अत्यंत शीघ्र फलित होते हैं, क्योंकि चित्त पर सत्व का प्रभाव उच्चतम होता है। यद्यपि लोग सोचते हैं कि शरीर का स्वास्थ्य व्यायाम से आता है, परंतु ऋषि कहते हैं कि स्वास्थ्य का मूल प्राण में है और प्राण का उत्कर्ष ब्रह्म मुहूर्त में होता है। जो मनुष्य इस काल का पालन करता है, उसके जीवन में परिवर्तन क्रमिक नहीं बल्कि बहुमुखी होते हैं। उसकी बुद्धि सूक्ष्म और प्रखर होती है, उसकी स्मृति स्थिर होती है, उसकी वाणी में तेज और निर्णय में दृढ़ता आती है। उसके भीतर ओज और तेज का संयोग उत्पन्न होता है और प्राण का प्रवाह बाधा रहित होता है। रोगों का प्रकोप घटता है, मन के द्वंद्व शांत होते हैं और चित्त आत्मविमर्श की ओर उन्मुख होता है। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया कर्म भाग्य में लिखा जाता है, मात्र दिनचर्या में नहीं। इस समय उठने वाले मनुष्य में एक विलक्षण प्रकार का संयम उत्पन्न होता है और संयम से स्वाधीनता। यही कारण है कि ऋषि, तपस्वी और विद्वान इस काल में साधना करते थे, क्योंकि वे जानते थे कि यह समय आत्मा के लिए है, समाज के लिए नहीं। अब उस गहन रहस्य पर ध्यान दीजिए जिसे गुरुओं ने कम ही कहा है। ब्रह्म मुहूर्त का सबसे बड़ा चमत्कार यह नहीं है कि यह स्वास्थ्य देता है, यह बुद्धि को प्रखर करता है। इसका महानतम प्रभाव यह है कि यह अहम का पतन कराता है। इस समय मनुष्य स्वयं को शरीर से भिन्न अनुभव करता है और जब यह अनुभव बार बार घटित होता है, तब आत्मबोध के द्वार खुलते हैं। मन में छिपी इच्छाएं मंद पड़ती हैं, संस्कार शुद्ध होते हैं और अंतर्मन अपनी वास्तविक गति को ग्रहण करता है। धीरे धीरे मनुष्य इस सत्य को जानने लगता है कि जीवन बाह्य संघर्षों से नहीं, आंतरिक विजय से परिवर्तित होता है। इसलिए कहा गया है, जो ब्रह्म मुहूर्त को पाले वह जीवन को जीत ले।
जो इस काल को आत्मसात कर ले, उसमें परिवर्तन केवल दिनचर्या में नहीं बल्कि स्वभाव, व्यवहार, चिंतन, वाणी, कर्म, संबंध, निर्णय और अंततः भाग्य में उत्पन्न होते हैं। यदि यह ज्ञान आपके अंतर्मन में कुछ स्पर्श कर गया हो, यदि आपने इस ध्वनि में सत्य का कंपन अनुभव किया हो, तो इस ज्ञान को व्यर्थ मत जाने दीजिए। इस संदेश को प्रसारित कीजिए, इसे दूसरों तक पहुंचाइए और कमेंट में लिखिए, मैं ब्रह्म मुहूर्त अपनाऊंगा। और यदि आप ऐसे ही गूढ़ आध्यात्मिक और रहस्यमय रहस्यों की धारा को सुनते रहना चाहते हैं, तो इस चैनल को अवश्य, जैसे शरीर को आहार चाहिए वैसे ही आत्मा को ज्ञान चाहिए, अतः इस ज्ञान की धारा सदैव प्रवाहित रहे, इसके लिए वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। आत्मा सदैव प्रकाश की ओर चलती है और ब्रह्म मुहूर्त वही प्रथम प्रकाश है।